पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज यानी 14 मई 2024 को एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने डिविडेंड का ऐलान किया। और अमूमन ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ की बात की जाए तो उन्होंने जो अपने रिजल्ट्स ऐलान किए क्वार्टरली रिजल्ट्स तो उनके साथ ही डिविडेंड भी अनाउंस किया। लेकिन इस कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स के साथ नहीं बल्कि सेपरेटली डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। आज की इस वीडियो में इस कंपनी के रिज़ल्ट के हवाले से, इसके डिविडेंड के हवाले से और साथ-साथ जो मार्च का रिज़ल्ट है इसका, उसके हवाले से डिटेल्ड में एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ-साथ इस कंपनी की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। याद रहे कि इस वीडियो में या दीगर जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पे पब्लिश की जाती हैं, उनका मकसद एजुकेशनल कंटेंट होता है और ये किसी भी लिहाज से आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको अपने तौर पे ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लेनी चाहिए। जिस कंपनी ने आज डिविडेंड का ऐलान किया वो है पीएचडीएल, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड। और ये वो कंपनी है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से खबरों में है, क्योंकि एसआईयूटी के साथ इनकी डील चल रही है, जिसके ज़रिए जिसके तहत वो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है या कोर बिजनेस है वो सारे का सारा ले रहे हैं। और अगर इनके कोर बिजनेस की बात की जाए तो रेजेंट प्लाजा एंड कन्वेंशन सेंटर कराची में ये इनका कोर बिजनेस है और वहीं से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है इनकी। इन्होंने इनका चूँकि ईयर एंड जून में होता है, तो मार्च का जो रिज़ल्ट था वो इनका थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट था। तो इस वीडियो में आज की जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसको और जो मार्च का रिज़ल्ट है, इन 2 चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि शरिया कंप्लायंस के हवाले से देखा जाए तो ये शरिया कंप्लायंट कंपनी है। केएमआई शेयर आज शेयर का हिस्सा है और ये मिसलेनियस कैटेगरी में या मिसलेनियस सेक्टर में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आज इस कंपनी ने 40% यानी 4 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया। और इससे पहले अगर 2 इंटरिम डिविडेंड्स की बात करें तो 3-3 रुपए के कुल मिला के 6 रुपए का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि अब तक 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट के बाद इसने जो टोटल डिविडेंड दिया वो है 10 रुपए। अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो 3 क्वार्टर्स की अर्निंग थी अप टू द रिजल्ट्स ऑफ मार्च, वो बनती है 9 रुपए 59 पैसे, जबकि पिछले साल की बात करें तो ये बनती है 2 रुपए 53 पैसे। आगे चल के इस वीडियो में हम डिटेल्ड में एनालिसिस भी करेंगे इस साल मार्च के जो इसके रिजल्ट्स हैं उनका, और उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ। और वहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि इसकी अर्निंग्स में इजाफा कैसे हुआ। अगर डेट्स की बात करें तो आज इसने जो अनाउंसमेंट की उसके मुताबिक जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 21 मई 2024, एक्स डेट बनती है 17 और स्पॉट डेट बनती है इसकी 16 मई 2024। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसकी चूँकि एक्स डेट काफ़ी करीब है, तो अमूमन ऐसे भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनीज बाज़ औक़ात एक रिवाइज़ नोटिफिकेशन भी देती रहती हैं जिसमें वो अपनी एक्स डेट को चेंज भी करती रहती हैं। इसलिए आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 427 रुपये, जबकि आज के दिन की अगर रेंज देखें तो 439 रुपये 98 पैसे इसका हाई रहा और लो इसका 425 रुपये 51 पैसे रहा। इससे पता चलता है कि आज जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हुई इसके बाद भी कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर गहमा-गहमी नहीं आई, और अमूमन देखा जाए तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते जेनेरिकली बात करें एक दिन के अंदर तो। लेकिन 52 वीक्स में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, चूँकि ये जो 52 वीक्स यानी पिछला 1 साल है, ये बहुत हैपनिंग ईयर रहा इस कंपनी के लिए एसआईयूटी के साथ डील के हवाले से। तो उसके बाद अपर लॉक्स काफ़ी लगे और काफ़ी बड़ी मूवमेंट हमने देखी इस कंपनी के शेयर की प्राइस में। 73 रुपये लो रहा इसका, जबकि 582 रुपये 25 पैसे इसका हाई रहा अब तक पिछले 52 हफ्तों का। अब आज जो इसने 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, इसके हिसाब से अगर हम इसकी आरओआई कैलकुलेट करें कि लेट्स सपोज़ आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में आज की प्राइस में 427 रुपये पे, तो उस पे जो आपको शेयर्स मिलते हैं वहाँ पर शेयर 4 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से देखें तो तकरीबन 937 रुपये बनते हैं जो आपका डिविडेंड बनता है। अभी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि इससे पहले भी 2 क्वार्टर्स में ये डिविडेंड दे चुकी है। तो वो लोग जो कि लंबे अरसे से इसमें इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ये निस्बतन कुछ बेहतर नंबर बन सकता है। लेकिन साथ-साथ चूँकि 73 रुपए से 582 पे गया, तो यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि इसमें जो ज़्यादा गहमा-गहमी हमें देखने को मिली वो कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से थी, डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से नहीं। अब इसके बाद हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से पहले ये जो 9 मंथ्स का रिज़ल्ट है इसका, उसको कंपेयर कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं उसको पिछले साल के रिज़ल्ट के साथ। और अगर रेवेन्यू में आप देखें तो इसके 31% के करीब 30.78% का इज़ाफ़ा हुआ है साल 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स में। पिछले साल यानी 2023 के पहले 3 क्वार्टर्स में इसका जो रेवेन्यू था वो था 504.6 मिलियन,
जो इस साल बढ़कर 659.9 मिलियन पे चला गया। तो ये एक सब्सटेंशियल ग्रोथ है इसके रेवेन्यू के अंदर। फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आपको 42.6% का इजाफा नज़र आ रहा है। 204.3 मिलियन से बढ़ के 291.3 मिलियन पे गया, विच मीन्स के कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल में रखा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में था 40.49%, जो इस साल बढ़कर हुआ 44.15। तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो इस साल ईपीएस में इतना बड़ा इजाफा आया, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अदर ऑपरेटिंग इनकम का है। तो अदर इनकम में अगर आप देखें तो इसका बहुत ही वाज़ेह इजाफा हुआ, 1.75 मिलियन से बढ़कर 113.8 मिलियन पे। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि चूँकि ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी आगे जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ इट्स डील विद SIUT, तो वहाँ से भी कुछ परसेंटेज में इनको पैसा, अगर आप इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि इनको काफ़ी सारा पैसा वहाँ से भी मिल चुका है, क्योंकि जब डील आगे बढ़ती है तो कुछ परसेंटेज जो होती है वो ऑलरेडी उसमें होल्ड कर ली जाती है या ले ली जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो इसमें ऐड ऑन हो रहा है। और ये चीज़ इन्होंने जब अपनी, अगर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पर इन्होंने जो एसेट्स होल्ड फॉर सेल हैं उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करके दिखाई है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल देखें तो 367% का इजाफा है, 52.6 मिलियन से बढ़ के 245.6 मिलियन। ऑब्वियसली इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अदर इनकम का है। नेट प्रॉफिट को देखें तो वहाँ पर 279% का इजाफा है, 45.4 मिलियन से बढ़ के 172.6 मिलियन पे। और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी इनका तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है, 9.01% से बढ़ के 26.16% पे चला गया। अब अगर ईपीएस देखें तो लास्ट ईयर जो इनकी 3 क्वार्टर्स की ईपीएस थी वो थी 2.53, जो इस साल बढ़ के होगी 9.59, और ये एक बड़ा इजाफा है। अब इसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2020 से लेके 2024 के 3 क्वार्टर्स तक का डेटा आपके सामने है। 2020 में इनकी जो ईपीएस थी वो सिर्फ 0.02 थी और उसमें कोई इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था। ज़ाहिर है कोविड के 19 में चूँकि कोविड आया था और 20 में भी कोविड के असरात ही थे, तो उस वक्त जो होटल इंडस्ट्री है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थी, तो उसका एक असर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और 21 में उससे भी ज़्यादा इनके हालात ख़राब हुए, -2.62, यानी ये लॉस में चले गए। लॉस पर शेयर था ₹2.62, और इन्होंने कोई डिविडेंड ऑब्वियसली उसमें नहीं देना था। लेकिन फिर 2022 से अगर आप देखें तो इनमें बेहतरी आना शुरू हुई। 2022 में जो इनकी अर्निंग थी वो ₹2.66, और इन्होंने ₹4 का डिविडेंड दिया। 2023 में इसकी अर्निंग थी ₹2.45, और यहाँ पर भी इन्होंने ₹2 का डिविडेंड दिया। जबकि 2024 के अब तक के 3 क्वार्टर्स में देखें तो ₹9.59 की अर्निंग है और ₹10 का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये साल, ये पिछले जितने भी साल हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनके लिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स और इसके शेयर होल्डर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ पे आउट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साल रहा। तो ये थी आज की वीडियो पीएचडीएल के हवाले से। ये पीएचडीएल आगे भी खबरों में रहेगी, क्योंकि जो जो डील मटीरियलाइज होगी और बाकी जो उसके प्रोसेस हैं, लीगल प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस या फिर सेल के हवाले से जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उसके असरात इस कंपनी के शेयर पे भी पड़ेंगे, इस कंपनी की वर्थ पे भी पड़ेंगे, और आने वाले दिनों में इसके अंदर फिर उसी हिसाब से ही मूवमेंट होगी। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।